बीच में अगर सरकार गिर गई बिहार में क्या स्थिति होगी। यहाँ तो स्थिर सरकार ही नहीं है। चाचा कभी इधर कभी उधर, कितने बार पलटी मारे। बिहार का एक फेज में नहीं करा पाती इलेक्शन कमीशन, तो देश भर का तो छोड़ो। चाचा जी ने पिछले चुनाव में पूर्णिया में कहा था वो उनका अंतिम चुनाव है, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनसे बड़ा निकम्मा उप मुख्यमंत्री आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। चुनाव आयोग बाय इलेक्शन एक फेज में करा ही नहीं पाती है वन टाइम। और आप बताइए, बीजेपी जैसे तोड़फोड़ करती है तो फिर चुनाव होगा कि नहीं होगा उस पर तो कोई क्लैरिटी है नहीं। जब चुनाव होगा तो क्या आप गवर्नर को दे दीजिएगा पूरा पावर। मान लो बीच में अगर सरकार गिर गई बिहार में क्या स्थिति होगी। यहाँ तो स्थिर सरकार ही नहीं है। चाचा कभी इधर कभी उधर, कितने बार पलटी मारे। तो यहाँ क्या फिर से इलेक्शन होता, यहाँ गवर्नर को आप दे दोगे चलाने के लिए। तो देखो, ये संवैधानिक ढांचा के विरुद्ध है। बिहार का चुनाव तो इकलौता चुनाव है पूरे देश में जहाँ बिहार में हो रहा होता और कहीं नहीं होता। बिहार का एक फेज में नहीं करा पाती इलेक्शन कमीशन, तो देश भर का तो छोड़ो। चाचा जी ने पिछले चुनाव में पूर्णिया में कहा था वो उनका अंतिम चुनाव है, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। घोषणा किया था ना रिटायरमेंट का, तो उन्हीं की बात मानो ना पहले। उनसे बड़ा निकम्मा उप मुख्यमंत्री आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। वो कहते हैं आरजेडी के लोग जो हैं पेपर लीक कराते हैं, पकड़ो, हम पकड़ेंगे, सबूत दिखाओ और पकड़ो, जेल में डालो। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तुम्हारी जांच एजेंसियां पकड़ो, कौन रोका हुआ। कोई उपलब्धि है क्या इनकी? बेकार का ही बन गए। इनको तो सम्राठी चौधरी जब स्पीकर थे तो बोलते थे, क्या बोलते थे, व्याकुल मत होइए। तो ये लोग तो बस बन गए हैं। हर चीज आरजेडी करती है, हर चीज जंगल राज। एको पीड़ित यहाँ मर्डर, हत्या, लूट नहीं हो रही है क्या? दिन भर चले जाइए, जितना सोनार क्या सब, कितना ज्वेलरी लूट टपट हो रहा है, बैंक की रॉबरी हो रही है, गैंग रेप हो रहा है, अपहरण हो रहा है। हम तो उसका बकायदा बुलेटिन जारी करते हैं। तो देखिए, ये लोग जो है केवल जो है घसीट फसीट करके दया पर ये लोग किसी के उप मुख्यमंत्री लोग बना हुआ है। इसमें ना कोई क्वालिटी है उप मुख्यमंत्री बनने की।